7 मार्च 2025 शेखपुरा जिला मुख्यालय की भाजपा कार्यालय पार्टी के जिला अध्यक्ष रेशमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि शेखपुरा जिले में व्यापक भ्रष्टाचार और पेयजल चकंद्रा पहाड़ में अवैध खनन आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली और कोई भी कर में बिना पैसा लिए नहीं किया जा रहा है। शेखपुरा जिला के जुझारू, शिक्षित, ऊर्जावान भाजपा जिला अध्यक्ष रेशमा भारती भ्रष्टाचार के खिलाफ तेवर सख्त दिखे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सबसे पहले चकंद्रा पहाड़ में अवैध तरीके से हो रहे खनन को लेकर काफी सख्त तेवर देखा गया। उनके द्वारा बताया गया कि सरकार का प्रोटोकॉल है कि पहाड़ की खनन 70 से 80 फीट होती है, लेकिन चकंद्रा पहाड़ में 150 प्लस अवैध तरीके से खुदाई की जा रही है। बताते चले कि शेखपुरा जिला मुख्यालय के भाजपा कार्यालय भी कारे पहाड़ में अवैध खनन और ब्लास्ट के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अवैध खनन के कारण जिले में व्यापक रूप से पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि गर्मी को देखते हुए लोगों को पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए पहले से ही पानी की व्यवस्था की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि जिले के सभी मुख्य चौराहों पर और गांव में टैंकर की व्यवस्था की गई है। समय समय पर सभी को पानी की व्यवस्था कराई जाएगी तथा उनके द्वारा शेखपुरा और नवादा जिला का चोरवर बॉर्डर रोड नहीं होने के कारण को लेकर भी तेवर सख्त देखा गया। उनके द्वारा बताया गया कि शेखपुरा जिला का चोरवर गांव से नवादा जिला का मुख्य सड़क मार्ग की दूरी महज 6 किलोमीटर है, लेकिन ये रोड खराब होने के कारण लोगों को 20 किलोमीटर की दूरी घूरकर सफर तय करना होता है। इसके लिए भी भाजपा के द्वारा रोड बनाने की मांग रखी गई है। तो वही उन्होंने घाटकुसुम्भा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को लेकर भी काफी गंभीर देखी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष रेशमा भारती के द्वारा कड़े रूप में सख्त तेवर में कहा गया है कि जिले में किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी होने नहीं देगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता जोरदार आंदोलन भी कर सकती है। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रेशमा भारती, बीजेपी जिला अध्यक्ष शेखपुरा। कल हमारे यहाँ दिशा की बैठक हुई, उसमें जन कल्याणकारी मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे पहले चोरवर शेखपुरा बॉर्डर और नवादा बॉर्डर को जो जोड़ता है गांव चोरवर और बारसलीगंज के बीच में 1200 मीटर दूर जो कच्चा रास्ता है, तो हमारे पूर्व सांसद आए थे रामकृपाल जी। उस टाइम उनके माध्यम से उन्हें अवगत करवाई थी, जिससे कि लोगों को खासा परेशानी होती थी इलाज करवाने में, मार्केटिंग करने में। कोई भी छोटी बड़ी समस्या अगर आ जाती थी तो मार्केट वो 35-35 किलोमीटर डिस्टेंस तय करते थे, शेखपुरा आते थे घूम के। तो वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वो उसकी स्वीकृति मिल गई है। हमारे जमुई सांसद और हमारे भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामकृपाल जी का धन्यवाद मैं व्यक्त करूंगी कि जिन्होंने पहल की और इस पे कार्रवाई किए और ये स्वीकृति मिली। दूसरी दिशा की बैठक में आवास योजना से संबंधित जब चर्चा हुआ तो हम लोग का ये कहना था कि एक मॉनिटरिंग टीम गठित की जाए, क्योंकि गांव से हमेशा कंप्लेन आता है कि कुछ डिमांड किया जाता है या जेन्युइन पर्सन को नहीं किया जाता है, और जो जिनके पास पहले से ऑलरेडी मकान है उनको कर दिया जाता है, या जियो टैगिंग में परेशानी होती है। तो इसलिए हम लोग आग्रह किए कि एक मॉनिटरिंग टीम गठित करें और वो टीम के निगरानी में ही जियो टैगिंग की जाए, और जो उनका वाजिब हकदार है आवास योजना का, उन्हें आवास योजना का लाभ मिले। दूसरा ये था कि हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन बड़े पैमाने पे हमारी सरकार की कल्याणकारी योजना है, तो उससे लाभुकों को दी जाती है। मगर हम लोग जब क्षेत्र भ्रमण में जाते थे तो ये कंप्लेन आता था कि हमको 1-2 बार मिला, उसके बाद बंद हो गया। तो इसके लिए भी हम लोग एक जांच का टीम गठित करने के लिए आग्रह किए डीएम सर से, और उन्होंने ये प्रोसीडिंग में भी लिया, और एक मॉनिटरिंग टीम गठित करके जागरूकता फैलाई जाएगी, और जिनको जिनको नहीं मिला, बंद हो गया है पेंशन, उनका पेंशन केवाईसी के कारण या भी जो भी कारण हो, उनका पेंशन फिर से मिलेगा। तीसरा ये था
कि एग्रीकल्चर का जब आया तो उसमें हम लोग ये बात रखे कि जैसे इक्विपमेंट जितना एग्रीकल्चर का मिलता है तो कुछ चिन्हित लोगों को ही मिलता है, बाकी सबको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो उसमें मेरा ये कहना था कि इसकी जागरूकता पहले फैलाई जाए, जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर प्रखंड पंचायत पे पहले अनाउंसमेंट किया जाए कि कृषि यंत्र मिलेगा या बीज बटेगा, या ये पहले जागरूकता फैलाई जाए, किसानों में जागरूकता दी जाए, ताकि वो जिनका जो अधिकार है वो लेने के लिए खुद आए, या प्रशासन से या हमारे कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें और सरकार का जो योजना है उसका लाभ उठा सके गया है। तो ये था कि हम एक सवाल वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से आया, तो वहाँ पे हमारे यहाँ जब पोस्टमार्टम के लिए लोग जाते हैं तो या तो विलम्ब होता है या फिर नहीं होता है, तो उसमें हमारे डीएम सर मदद करते हैं। मैं 2-4 बार उनसे संपर्क भी की हूँ जब पब्लिक का ज़रूरत होता है तो उनसे मदद मिलती है। मगर मेरा ये कहना था कि किसी भी प्रकार का अगर वैसी घटना होती है तो इमीडिएट उनको पोस्टमार्टम किया जाए, उसमें असुविधा ना हो। तो ये सब बात हम लोग वहाँ पे रखे हैं। और बाकी माइंस से रिलेटेड मेरा मुद्दा था कि गवर्नमेंट का माइंस का नियमावली के अनुसार 70 से 80 फीट ही डीप करना है, जबकि आप लोग पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ है, आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग को पता है कि यहाँ पूरे शेखपुरा में 200-200 फीट, 300-300 फीट डीप कर दिया गया है, और बहुत सारा जो कि अनलीगल तरीके से इंक्रोचिंग किया हुआ है माइंस, और अवैध तरीके से खनन हो रहा है, ये व्यापक पैमाने पे हो रहा है। ये बात मैं वहाँ पे रखी कि इसकी जांच की जाए, और जो हम ग्रामवासी फेस कर रहे हैं, धूल फाक रहे हैं, हमें बीमारी हो रही है, हम पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, रेवेन्यू शेखपुरा दे रहा है, मगर जो रेवेन्यू शेखपुरा से जा रहा है, हम शेखपुरा वासी क्या करें? उसके लिए आप हमारे लिए नया प्रोविजन, जो हमारा मेन रोड है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ गया और उनका स्पेशल रोड है, हमारे गांव का मैटर बता रही हूँ, बरुई मेरा गांव हुआ, और बरुई का जो गांव का रोड है, मेन रोड, उसे माइंस के द्वारा ट्रकों से जाम कर दिया जाता है, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, और उनका अलग से रोड बना हुआ है, माइंस का रोड अलग है, मगर वो रोड नहीं वो यूज करते हैं, और हम लोग का रोड जो ग्रामवासी का रोड है उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो उससे खासा परेशानी हुई, मुझे कल भी परेशानी हुई है, और दिन भर धूल होते हैं, जिससे किसान के ना खेती होता है ठीक से, ना वो अपना जीवन अच्छे से जी पाते हैं। आए समय उन्हें टीबी का समस्या होता है, आप जांच करवा सकते हैं, जहां जाइए कि कितना 1-1, 2-2 परत धूल जमी। आप हमारा बीजेपी कार्यालय देख लीजिए, यहाँ से 600 मीटर से ज्यादा दूरी पे है, ये माइंस का काम हो रहा है। ये देखिए, पूरे कार्यालय में देख लीजिए, आप इसको लीजिए, पूरे में दरार आया हुआ है। तो ये कौन देखेगा? ये प्रशासन का देखना है, सरकार देखेंगे। तो हमें वहाँ पे ये बात रखी, हम ये सारा बात रखे हैं, और जनहित में एक जो भी योजनाएं आती हैं वो पब्लिक के पास पहुंच जाए, जो अधिकृत लोग हैं उसके पास पहुंच जाए। इसके लिए ऐसी बैठक का आयोजन किया जाता है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि हैं, इनके बीच में सामंजस्य हो, ऐसी बैठकें की जाए, ताकि पब्लिक को जो समस्या हो रहा है या उनके पास जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो नहीं पहुंच पा रही, वैसी बैठक करके उनके पास आराम से योजनाएं पहुंच जाए, उनका हित हो, जिससे कि प्रशासन और सरकार में सामंजस्य अच्छे से बना रहे और पब्लिक का लाभ हो सके। सहमति क्या बनी? बहुत अच्छी सहमति बनी, जांच टीम भी गठित की गई, या प्रोसीडिंग में भी लिया गया, ये सारा बात प्रोसीडिंग में लिया गया, और डीएम साहब बहुत अच्छे से सारे बात को एक्सप्लेन भी किए हैं।
और मुझे विश्वास है कि इन सारी योजनाओं पे जितना भी मुद्दा आया है उस पे बहुत जल्द वर्जी है। क्या आश्वासन मिला? बहुत ही सराहनीय और मतलब उनका जिस तरह से मेरे प्रति व्यवहार बहुत अच्छा रहा और उन्होंने इतना अच्छा आश्वासन दिया कि मैम मैं जो सही होगा मैं वो करूंगा, सारा रिटर्न में दिए और डीएम साहब से मिलके जांच का भी आदेश उन्होंने दिया। सरकार का नल जल एक काफी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन पूरे जिले में पानी की समस्या लगातार बनी है। पहले तो मुखिया के नेतृत्व में था, तो पीएचडी के नेतृत्व में चला गया है, इस पर क्या करना चाहिए? नल जल के माध्यम से भी ये बैठक में चर्चा की गई कि अभी गर्मी आ रहा है और पानी का भीषण समस्या, वाटर लेवल भी डाउन हो गया, शेखपुरा में डाउन हो जाता है गर्मी के टाइम में, हाहाकार मच जाता है। नल जल में भी बहुत जगह पे आधा पाइपिंग किया गया है, आधा नहीं किया गया है। तो इसके लिए नया प्रोविजन लाया गया है कि हर चौराहे पे, गांव के चौराहे पे जगह चिन्हित करके डीएम साहब को बोला गया सांसद महोदय के माध्यम से कि हर चौराहे पे एक जगह चिन्हित कीजिए और वहां पे चापाकल लगाया जाएगा और तब तक हर प्रखंड में पानी की समस्या, इमरजेंसी के लिए हर प्रखंड में 20 टैंकर पानी का रखा जाए ताकि जहां पे पानी की समस्या हो वहां पे टैंकर भेज के वो समस्या दूर की जाए। आपका घाट कुसुम्भा प्रखंड का कुछ हिस्सा जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे भदौसी गांव है, तो वहाँ भदौसी गांव में हमारे सांसद महोदय का निर्देश आया है कि भदौसी गांव में रिंग बांध का निर्माण किया जाए, ये प्रोसीडिंग में लाया जाए। तो भदौसी गांव में रिंग बांध का निर्माण होगा जिससे कि बाढ़ का पानी इधर नहीं आएगा और लोगों को लाभ होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा है, बिहार में शराब संपूर्ण बंद है, केंद्र में सरकार आपकी है, बिहार में गठबंधन में सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक महज खेल बनकर रह चुका है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये विपक्ष का एजेंडा होता है। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उस टाइम सब लोग विरोध, शराबबंदी के टाइम में तो सब लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ ये अच्छी योजना है, बंद कर देनी चाहिए, हमारे हक में है, हमारी महिलाओं, हमारी बेटियों के हक में। अभी भी जाइए गांव में तो महिलाएं बहुत खुश है इससे कि शराब बंद है। आप आए दिन सुनते होंगे कि माताओं बहनों को रात में उनके हस्बैंड ड्रिंक करके मारपीट करते थे, ऐसी घटना बहुत कम हो गई है। और जहाँ तक आप ऐसी बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ कहने की बात है, तो ऐसी बात नहीं है। हर जगह कुछ न कुछ लोग, विपक्ष लोग ऐसी बात करते रहते हैं। आप खुद भी एक महिला हैं, जैसा कि अभी आप बताएं, आप देखेंगे कि अवैध तरीके से अगर शराब का सबसे ज्यादा निर्माण करें, महिलाएं ही ज्यादा निर्माण कर रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो गरीब लोगों को परेशान करने की बात है। महिलाएं शराब निर्माण करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुद गांव में रहती हूँ और मैं खुद गांव में चल चल के देखती हूँ, महिलाएं के लिए वरदान साबित हुआ शराबबंदी, और महिलाएं आज नीतीश जी के साथ है तो शराबबंदी के का मुद्दा भी एक उसमें मायने रखता है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी महिलाएं और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ महिलाएं खड़ी।